नमस्कार। बीपीएससी 68 12 फरवरी को अपने शेड्यूल के अनुसार कंप्लीट हो गया। देश के विभिन्न भागों से इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो भी पटना गए या बिहार के अन्य भागों में जहां भी सेंटर पड़ा वहां पे गए, बड़े राहत की सांस उन्होंने इस बात को लेकर के ली कि इस बार कोई जो एग्ज़ाम के साथ कोई दुर्घटना की खबर नहीं है। एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये एग्ज़ाम हुआ है, जैसा कि अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार। और ये जो बीपीएससी 68 का ये जो पहला चरण है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया बीपीएससी की ओर से। अब रिजल्ट निकलने वाली बात है, तो जैसा कि उन्होंने डेट दे रखा है उस डेट के अकॉर्डिंग वो अपना पीटी का रिजल्ट घोषित करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी जो जिस लेवल की आपने तैयारी किया था, जिस तरह से सिंसियरिटी के साथ आपने तैयारी किया था, उस तरह के आपके एग्ज़ाम गए होंगे। आपका बीपीएससी 68 पीटी में आपका अच्छा रिजल्ट हो, अच्छा परिणाम हो, इस बात के लिए मेरी ओर से मेरी पूरी आस्था है, इसकी टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामना। ये जो पेपर है, मैंने पेपर मेरे बैकग्राउंड में है, तो जो यहाँ से ऑफिस से जो इस स्मार्ट बोर्ड पे लगाया गया है उसके अनुसार मैं इस वीडियो में दो तीन बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। एक, इस पेपर को लेकर के मेरे क्या ओपिनियन हैं जो अभी जो पेपर आया है, और दूसरा, जैसा कि सब लोग उम्मीद करते हैं कि एक वैसे तो होगा वही जो कि बीपीएससी में जो लोग अपीयर हुए हैं, बीपीएससी का जो नियम है उसके अनुसार जो टोटल वो पीटी का रिजल्ट निकालेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाएगा वो तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से सबकी उत्सुकता एक रहती है कि भाई ये कट ऑफ क्या जाएगा, इसका एक अनुमान लगाया जाए। अनुमान गलत भी होता है, अनुमान सही भी होता है। बीपीएससी 68 के पहले जाएंगे, 67 के पहले जाएंगे तो अनुमान सही हुआ करते थे। बीपीएससी 67 में अनुमान गलत साबित हुआ था, मेरा ही गलत नहीं हुआ था, बाकी सब लोगों का गलत हुआ था। लेकिन उसके बावजूद सो मस्ट गो ऑन, हमने 67 का जो पीटी का कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिया था उसके अनुसार मेंस की तैयारी लोगों ने की, और मेंस की तैयारी का काफ़ी यूज हो रहा है। 67 का मेंस का जो सिंसियरली तैयारी लोगों ने किया वो 67 मेंस में यूज हुआ। फिर अन्य जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें सीडीपीओ का और एओ का, डबल एओ का, इस तरह के एग्ज़ाम हुए थे उसमें यूज हुए थे। अब 68th मेंस में यूज होगा। फिर 69th का भी डेट आ चुका है, तो 69th का भी पीटी का डेट है, ठीक है, तो उसमें भी उस मेंस की तैयारी का उपयोग होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीएससी के जो 3 चरण हैं, पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, उसकी तैयारी को कंप्लीट कर लेना चाहिए। बीपीएससी जितना रेगुलर एग्जाम हो रहा है उसके लिए किसी डेट से बांध करके, किसी एग्जाम के में परफॉर्मेंस से बांध करके इस तीनों चरण की तैयारी को नहीं देखा जाना चाहिए। जब भी टाइम हो, उचित प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ हार्ड वर्क करते हुए, लेबर करते हुए, परिश्रम करते हुए आप इसके तीनों चरण को, पीटी का, मेंस का और इंटरव्यू का, जब भी आपको टाइम मिले आप इसका बेस्ट प्रिपरेशन करके रखिए, जिससे कि जो भी एग्जाम सामने आते जा रहा है, चूंकि एग्जाम सामने आते जा रहा है, 12 फरवरी आ गया, अब 12 मई आ जाएगा, इसके पहले ही मुझे लगता है कि बीपीएससी 67 का इंटरव्यू का डेट आ जाएगा, उसके बाद फिर 30 सितंबर को 69th का पीटी का डेट आ जाएगा, फिर उसके मेंस का डेट आ जाएगा। तो डेट लगातार आ रहा है, तो आपके पास जो भी अपना टाइम लगे उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना तीनों चरण, पीटी, मेंस, इंटरव्यू का बेस्ट प्रिपरेशन करके रखिए। ये जो पेपर था, इस पेपर में एक मेरा अपना ओपिनियन क्या है, तो मेरा मानना ये है कि ये पेपर एक कहा जाए कि एक सिंसियर पेपर है, ये एक गंभीर पेपर है। ये डिफिकल्ट पेपर तो निश्चित रूप से बीपीएससी ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश किया है। जो पीटी में जो 8 सेक्शन होते हैं, 8 सेक्शन को उन्होंने सब बैलेंस तरीके से, साइंस के 30 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, फिर उस तरह से सारे सेक्शन का एक एक करके उन्होंने सारे सेक्शन से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। सिंसियर पेपर है ये, डिफिकल्ट पेपर नहीं बोलता हूं मैं। डिफिकल्ट इसलिए नहीं बोलूंगा कि डिफिकल्ट तो एक लाइन से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कोई पूछ दे, बहुत ही साधारण सा कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भाई बिहार में सारण जिले का नाम किस ऋषि के नाम पे पड़ा, ABCD 4 ऑप्शन, उसमें डी भी दे दे, ई भी दे दे, इस तरीके से दे दे, तो पेपर ये डिफिकल्ट हो जाएगा। सब क्वेश्चन बिल्कुल साधारण है कि, लेकिन उसका आंसर हो सकता है कि उस आंसर तक आप पहुंच ही नहीं पाए हों, ठीक है। तो इसलिए पेपर, एक सेंटेंस का जो क्वेश्चन होता है वो भी डिफिकल्ट हो सकता है। ये जो पेपर है वो उस तरह का नहीं है, ये पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर है, मॉडरेट पेपर है,
ठीक है। तो इस पेपर में अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने वन लाइनर प्रिपरेशन नहीं किया है, अगर प्रॉपर एनसीईआरटी का क्लास 9-10 के एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, कुछ टेक्स्ट बुक जो टॉपिक वाइज कुछ अब इकोनॉमी के लिए ये जो 10 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उसके लिए कोई मोटे सी मिश्रापुरी, रमेश सर की या किसी की मोटे सी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी न्यूज़पेपर में आप हैं या कोई भी जो एनसीईआरटी इसमें बहुत डायनेमिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी या जो कोचिंग के जो क्लास नोट्स, कुछ क्लास नोट्स होते हैं, प्रिंटेड नोट्स होते हैं, या मार्केट में और भी जो कुछ भी, तो उससे इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन के लिए बहुत मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वही आता है कि साइंस के लिए आप एनसीईआरटी के साथ कुछ और भी थोड़े बहुत जरूर देख लें। जैसे एनसीईआरटी के साथ साथ हमने जो एक, मेरा अपना मानना ये है कि भारती भवन का जो क्लास 9 और 10 में जो साइंस के बुक होते हैं उसको अगर देख लीजिए, जैसे फिजिक्स का है, उसका केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, उस तरह के जो बुक्स हैं उसको देख लें एनसीईआरटी के साथ साथ। तो भी उस तरह के प्रिपरेशन की ये डिमांड कर रहा था। ये वन लाइनर प्रिपरेशन से ये पेपर में क्वेश्चन सही नहीं हो रहे थे। ठीक है। इकोनॉमिक्स के पेपर की बात करूं तो इकोनॉमिक्स का पेपर आप देख रहे हैं कि अच्छे एप्लीकेशन से थे। एक आध क्वेश्चन ऐसे इसमें जरूर थे जिसके पूछने का कोई औचित्य समझ में, जिसका कोई औचित्य समझ में नहीं आया कि वो क्वेश्चन क्यों पूछा हुआ है। जैसे इसी में जाएंगे तो एक ये जो क्वेश्चन था, एक जो फॉरेन ट्रेड वाला जो क्वेश्चन था, उसके पूछे जाने का औचित्य समझ में नहीं आया। दूसरा एक क्वेश्चन उन्होंने, जो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में डिस्प्यूट जिस पे हो जाएगा, उसमें ये क्वेश्चन, ये जो 62 नंबर क्वेश्चन था कि जो किस में लिबरलाइज्ड जो एक्सचेंज रेट है, जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मैनेजमेंट है, उसको किस तरह से कब से लागू किया गया, इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं था। अदरवाइज हम लोगों ने जो मनी कन्वर्टिबिलिटी का टॉपिक हमने कराया था, तो उसमें किस साल से इंप्लीमेंट हुआ ये हमने जरूर कराया था। उसके बाद जाएंगे तो पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या है, एक उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि कोई और भी बहुत सारे दूसरे तरह के फैक्ट इसमें थे जिससे कि बच्चों को टेस्ट किया जा सकता था। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हो, इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो, या फॉरेन ट्रेड से हो, या अदरवाइज जाएंगे तो नेशनल इनकम से रिलेटेड टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन, इवन नीति आयोग से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो ये भी उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि लगी से घास को आगे बढ़ा दिया। ये वाली इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अदरवाइज जाएंगे, उसके बाद जाएंगे तो फिर ये गरीबी रेखा वाला जो क्वेश्चन है, ये डिस्प्यूट पैदा करेगा। अब ये देखने की बात है कि इसमें उनका क्या आता है आंसर, बीपीएससी का आंसर क्या आता है। क्योंकि कुछ जगह इसमें एनएसएसओ को लोग एनएसएसओ नीति आयोग इस तरह से लोग टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि 23 मई 2019 से एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके एक नई संस्था बना दी गई थी जिसका नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो अगर एनएसएसओ को, तब जब एनएसएसओ है ही नहीं तो उसके द्वारा गरीबी का, अब जो गरीबी का आकलन होता है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो यहाँ पे आपने देखा होगा, इससे पहले एक क्वेश्चन था, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आधार पे वो कुछ डेटा पूछ रहे थे सेक्स रेशियो को लेकर के। बिहार में सेक्स रेशियो को लेकर के जो क्वेश्चन पूछे हुए थे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड, तो इसका जो ये डेटा होता है, इसके आधार पे नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बेस पर अब गरीबी का जो डेटा आया हुआ है, और आप जानते हैं कि उसका बिहार में करीब 51%, फिर देश लेवल पे 25 पॉइंट कुछ % का जो पॉवर्टी है, तो ये सब है। तो इसमें हमें लग रहा है कि जिस तरह का पेपर है, जिस तरह के पुराने टाइप के पेपर बनाया गया है, ये कंपटीशन कमीशन 2002 का, और उसके आधार पर जो नेशनल कंपटीशन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। तो इस तरह के जिस तरह का ये क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि वो पक्का बीपीएससी के पास जो आंसर आया होगा वो आंसर यही वाला आया होगा, एनएसएसओ का ही आंसर आया होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़े डिस्प्यूट के चांसेस बनते हैं, ठीक है, ये कि एनएसएसओ और नीति आयोग में, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर नीति आयोग होगा। लेकिन अब बीपीएससी का आंसर आने दीजिए, आने के बाद पता चलेगा कि बीपीएससी ने इसका आंसर क्या ले रखा है, ठीक है। तो अदरवाइज जाएंगे तो पेपर एक मॉडरेट पेपर है। कुछ क्वेश्चन मुझे जैसे कहा जाए कि 150 में से करीब 15 क्वेश्चन के आसपास ऐसे क्वेश्चन दिखे जिसका कि पूछने का कोई औचित्य नहीं था, वो पूछने के नाम पे पूछा गया है क्वेश्चन। वो करीब 25 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन जो डिफिकल्ट कैटेगरी में, उसको आप मान सकते हैं। लेकिन फिर 25 और 15 टोटल 40 हुए। 110 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको कि आपने अपना एक लमसम पढ़ाई, वन लाइनर अगर पढ़ाई नहीं किया है, एक लमसम पढ़ाई किया है एनसीईआरटी के ऊपर, कोई बुक्स वगैरह को लेकर के, या जो भी आपके स्रोत हैं अपने नोट्स बना करके, या कहीं कोचिंग करके सिंसियरली अगर आपने पढ़ाई किया है, तो फिर वह यहाँ पर 110 क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन हैं। अब वहाँ पर ह्यूमन एरर कैसे होता है, सिली मिस्टेक होते हैं, तो
फिर उसके आधार पे ये तय होगा। फिर यहाँ पर ये भी होगा कि जो 25 डिफिकल्ट क्वेश्चन है से उसमें से कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ उसमें से आपके जो टोटल मार्क्स हैं उसमें से ऐड होंगे। ये सब मिला करके मुझे लगता है कि ओवरऑल 110 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें से, ठीक है। और उसके आधार पर ही मुख्य रूप से कट ऑफ बनेगा। जो 25 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है वो जनरली जो बहुत तैयारी करने वाले लोग होंगे वही उसमें गए होंगे, अदरवाइज निगेटिव मार्क को ध्यान में रखते हुए वो जरूर उसको छोड़े होंगे उसमें से। तो अब ये 110 क्वेश्चन जो करने वाले क्वेश्चन थे उसके आधार पे कितने कट ऑफ, क्या कट ऑफ की संभावना है, तो मेरा अनुमान ये है कि इस पेपर में जिस तरह से फेयर एग्जाम हुआ है, चूंकि मेरी जितने लोगों से बातचीत हुई किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया कि मेरे सेंटर पे इस तरह की बातें उस तरह की बातें थी, तो जिस तरह से फेयर एग्जाम हुआ है, पेपर मॉडरेट है, सिंसियर पेपर है, तो ऐसी स्थिति में कट ऑफ मुझे लगता है कि 100 अगर मानूं 100 जनरल कैटेगरी के लिए, तो इसको ज़्यादा नहीं कहेंगे या कहा जाए कि कम भी नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन कम या +-2 या +-2-3 मैं मान सकता हूँ। ये 2-3 क्वेश्चन कम भी हो सकता है जनरल कैटेगरी में, 2-3 क्वेश्चन अधिक भी हो सकता है। ये मेरा अनुमान है, आप इसको मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। आप अपना जो भी आपका परसेप्शन है और भी लोगों ने जो ओपिनियन दे रखा है उसके आधार पे आप अपने मेंस की तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाइए पीछे। अदरवाइज मैं अगर अपनी बात कहूं तो ये जो इसके पहले जो 67th का पीटी था उसी का प्रेडिक्शन गलत हुआ था, उसके पहले का कोई प्रेडिक्शन हमारा गलत नहीं हुआ था, चाहे वो 66 हो, चाहे वो 65 हो, चाहे 64 हो। हर एग्जाम के बाद हम लोग भी अपना अनुमान देते हैं, बच्चे सुनना भी चाहते हैं कि भाई आपका जैसे सुबह से ही कि सर ठीक है वो तो बात ठीक है 67th में जो भी कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन था वो आगे पीछे हुआ था, लेकिन इस बार फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता दीजिए कि कितना। तो मैंने यही कहा कि मेरा फिर इस बार के पेपर को देखते हुए और जिस तरह से सिंसियरली लोग तैयारी कर रहे हैं, अब सीरियस होकर के बीपीएससी का पीटी की तैयारी किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मेरा वही 100 +-2, 2 क्वेश्चन कम या 2 क्वेश्चन ज़्यादा। और इस पेपर में हमें लग रहा है कि शायद गलत क्वेश्चन अब बाद में पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, आंसर को लेकर के क्या डिस्प्यूट हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो देखा उसमें हमें लग रहा है कि ये जो नीति आयोग वाला एक हो सकता है कि अदरवाइज और सारे सेक्शन में हिस्ट्री में और बाकी जगह लोग बताएंगे, अब अनुमान बाजार में आएगा। तो मेरा मानना ये है कि कट ऑफ का जो मेरा प्रेडिक्शन होता है वो आप मेरे अनुसार मेरे नाम पे उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, 100 +-2, ठीक है, या इवन 3 भी हो सकता है ये, ठीक है। अब उसके अनुसार ओबीसी का, फीमेल का, ईबीसी का, अदर जो अनुसूचित जाति जनजाति सारे जो कट ऑफ हैं वो कट ऑफ को आप उसके आधार पे देख सकते हैं। पिछली बार ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों ने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, बाकी सारे 60, 62, 63, 64, 65 को 66 को आधार बनाते हुए। इस बार एक पेपर, केवल पेपर और जो फेयर एग्जाम हुआ है इसके आधार पे ये प्रेडिक्शन मेरा मानना है कि ये कट ऑफ जाएगा। अब मान लीजिए कट ऑफ जैसे किसी का 92 सही हो रहा है, किसी का 93 सही हो रहा है, किसी का 95 सही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग भी मुझे आज मेरे पास फ़ोन आया और मैंने जैसे लोगों का कॉल आया, चाहे आकर के जो यहाँ पे जो ऑलरेडी वहाँ से पटना से एग्ज़ाम दे करके जो दिल्ली आ गए, जो दिल्ली के ही थे, दिल्ली वापस लौट के आ गए, उनका कहना जैसे 67 का 112 पे 110 पे उन्होंने मेंस दिया था और इस बार 95 सही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि उस तरह के सिंसियर आदमी का जिसका 112 से 110 112 ओबीसी में थे, 110 सही होकर के और इस बार 95 आ रहा है, 2-1 क्वेश्चन और आगे पीछे मान लीजिए तो 96 97 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पेपर मॉडरेट है, पेपर सिंसियर है और इस बार कट ऑफ जरूर पिछली बार की तुलना में कम जाएगा। क्योंकि जो हाई स्कोर करने वाले लोग थे, जब इनका कट ऑफ इस तरह से आ रहा है, मैंने उनको कहा कि आप अपने लेवल पर ही अपने ग्रुप के लोगों से भी कुछ डिस्कस कर लीजिए कि उनका क्या सही जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपके ग्रुप में जो 67 के मेंस देने वाले लोग हैं, अगर उनका पिछली बार 112, 115, 117 सही था और इस बार भी अगर वो लोग 95 to 100 के बीच में या 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे में अगर हैं, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल कट ऑफ, जब ये जो ग्रुप है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग जब मार्क्स नीचे हो रहा है, तो इसका मीनिंग है कि ये मान लेना चाहिए कि इस बार क्या कट ऑफ उस तरह से नहीं जाएगा जैसा कि 67th में गया हुआ था। निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पक्ष है। तो अब ये है कि जैसा मैंने कहा कि कट ऑफ चाहे जो हो, मान लो एक एवरेज 100 अगर मान लें, 97 98 मान लें, अगर इसके ऊपर आप हो रहे हैं
या इसके नीचे, तो आपके पास अभी के टाइम पे दो कारणों से मेंस की तैयारी के अलावा आपके पास फिर कोई विकल्प नहीं है। कौन सा? क्योंकि 3 महीने बाद ही 12 मई को 68th का मेंस होना है, ठीक है। तो इसके लिए अब आप अगर रिजल्ट का इंतजार करेंगे तो बीपीएससी पीटी का रिजल्ट, ये 68th का पीटी का रिजल्ट कैलेंडर के अनुसार काफी लेट आ रहा है, तो फिर पीटी में हो जाता है तो आपके पास मेंस की तैयारी के लिए टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। और बाई दुर्भाग्य से अगर नहीं होता है तो फिर 69th सामने पड़ा हुआ है। 69th का भी जो 7.5 महीने का टाइम है आज से लेकर के और 30 सितंबर तक का, तो उसमें अभी का ये शुरू का 3-3.5 महीने का टाइम मेंस का ही टाइम है। ये अभी मेजॉरिटी अब जो टाइम होना चाहिए वो मेंस पर, मान लीजिए 12 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो 8 घंटे मेंस पर, 4 घंटे पीटी के ऊपर, जो 69 जिनका टारगेट है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अभी मेंस का ही टाइम है। अगर 68th के लिए भी मेंस का ही टाइम है और 69th के लिए भी मेंस का ही टाइम है। तो इसलिए जो भी लोग, कोई तो क्लियर मान लीजिए जिनका 105, 106, 108, 110 के आसपास सही हो रहा है, वो तो मेंस की तैयारी करें ही करें। लेकिन जिनका कि बॉर्डर मान लीजिए लगता है कि थोड़े से ही आगे पीछे, चूंकि हम भी इस बार कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, जिस तरह का 67 का कट ऑफ गया था उसको ध्यान में रखते हुए, नहीं तो पिछली बार तो आदमी कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि भाई इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और काफ़ी लोगों ने मेंस की तैयारी किया था, ठीक है। और वो जो मेंस की तैयारी किया उसका फ़ायदा भी उनके पास है कि भाई इससे जो 68th का मेंस ऑलरेडी उनका तैयार है, 69th के मेंस के लिए भी ऑलरेडी तैयार हैं, तो अब उनके पास रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ही के लिए ये 3 महीने का टाइम सफिशिएंट होता है, रिवीजन एंड टेस्ट, ठीक है। 68th मेंस के लिए भी और 69th मेंस के लिए भी। पीटी अपना पढ़ाई वो साथ में 2-3 घंटे का, 69th की बात कर रहा हूँ, 2-3 घंटे का करते रह सकते हैं, लेकिन मेन फोकस अभी आगे उसी पर मेंस के प्रिपरेशन पर ही रहें। एक एसए का भी आ चुका है, एसए का भी चैलेंज बड़ा चैलेंज है, और इसलिए बड़ा चैलेंज है कि उसमें जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि 3 पार्ट में उन्होंने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और वहाँ पर भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक तो जानना भी पड़ेगा और साथ में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी मुहावरे के ऊपर, किसी लोकोक्ति के ऊपर अगर वो निबंध पूछ देते हैं तो उसका प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। 15-20 के आसपास लोकोक्ति या मुहावरा है, उसके ऊपर निबंध लिखने का एक फॉर्मेटिंग करके जाना पड़ेगा। कोई भी पूछ सकते हैं वो। बिहार के जो सेक्शन सी है, बिहार से रिलेटेड है, वहाँ पर भी एक प्रिपरेशन, तो वो भी ऑप्शनल की तरह, ऐसा नहीं है कि वो कम सीरियस है, वो भी डिसाइडिंग होगा और 300 नंबर का होगा, और वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस होगा। जो सीरियस लोग होंगे और जो नॉन सीरियस होंगे उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस वो एसए का पेपर वो करा देगा। तो इसलिए अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि 68th के लिए बिना कट ऑफ को ध्यान में रखे हुए 68th के लिए और 69th के लिए मेंस की तैयारी किया जाए। 69th के लिए पीटी के लिए काफ़ी आपके पास टाइम है, और मेंस की तैयारी करने से भी तो पीटी के लिए तो इस पेपर को देखने से मेंस के लिए जो तैयारी आपने कर रखा है वहाँ से भी तो बहुत सारे क्वेश्चन पीटी में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो ये मेरे अनुसार जो प्रेडिक्शन है, कट ऑफ का प्रेडिक्शन है, लेकिन आप और भी लोगों ने जो कट ऑफ बोल रखा है, प्लस बीपीएससी का जो आंसर की आ रहा है, उस आंसर की से भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या। लेकिन जो मानक है, जो पिछली बार जिन्होंने 110, 112, 15 भी सही किया है, उनका भी इस पेपर में वो काफ़ी नीचे गए हुए हैं, तो इसलिए अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि इस बार का कट ऑफ कम जाएगा। पिछली बार की तुलना में निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए भी कट ऑफ कम जाएगा, और साथ में पेपर एक तरह से मॉडरेट है, सिंसियर पेपर है, इस बात को भी देखते हुए कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। और इन सब बातों के बीच कट ऑफ चाहे जो जाए, तैयारी आपको मेंस करना चाहिए। सेल्फ स्टडी से करिए, कहीं जहां आप हैं, जो भी आपके पसंदीदा टीचर हैं उनसे जुड़ के करिए, या फिर अस्थाई इसमें यहाँ पे 15 तारीख से जो क्लास से स्टार्ट हो रहा है मेंस का, उसमें आकर के करिए। हम लोग जो 12 मई के पहले 30 अप्रैल तक आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, सुबह शाम दोनों, जीएस के दोनों पेपर और एसए का, ये सारे के सारे हम कंप्लीट करा देंगे। जैसे 67th में भी कंप्लीट करा दिए थे, एग्जाम के पहले ही, कम टाइम था उसमें भी कंप्लीट करा दिए थे, और 68th के लिए भी मेंस का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। 15 तारीख से क्लास शुरू हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। जहां अगर आपको लगता है कि अस्थाई इसकी सर्विसेज की सेवाएं आपको लेनी चाहिए, लीजिए। सेल्फ स्टडी से करना चाहिए, करिए। नोट्स, जो क्लास नोट्स है वो हमने पहले भी टेलीग्राम चैनल पे सारा डाल दिया है। इस बार भी अभी कहें 67th का जो भी मेंस का क्लास नोट्स है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, हम सब टेलीग्राम चैनल पे, आस्था इसके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर आपको वो नोट्स का पीडीएफ अपने मोबाइल पे इंडिविजुअली चाहिए तो वो भी आप इसमें आकर के, ये जो नंबर हमारे आस्था इसके हैं, इस नंबर पे आकर के आप उसको ले लीजिए, कॉल कर लीजिए। कॉल करके वो नंबर सारे ले सकते हैं, 954044
4460 पे, या 8800233080 इस पे, या 9810664003। पिछली बार का मैं बोल रहा हूँ 67th का जो हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में जो क्लास नोट्स हैं सारे सेक्शन के, अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके वो पीडीएफ खुद अपने मोबाइल पे मंगा लीजिए, ठीक है। वो आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। 67th का टेस्ट सीरीज का जो पेपर चाहिए, वैसे अब वो पेपर बहुत काम का नहीं है। क्यों? 66 का 67 के जो मेंस के पेपर हैं, जीएस के, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 बहुत काम का नहीं है, क्योंकि जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि पूरे जो जीएस के पेपर का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर के अंदर, उसको चेंज किया है। उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो सुबह में बना के डाला हुआ है, आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। उससे आगे का 68th मेंस, 69th मेंस के लिए एक रोड मैप, अपना जो प्रिपरेशन प्लान में आपको मदद मिलेगा, ठीक है। तो वो पेपर भी हम शेयर कर देंगे, इस पे करवा, टेलीग्राम पे तो किया हुआ है, फिर से करवा देंगे। लेकिन अदरवाइज आपको इंडिविजुअली चाहिए तो भी कॉल करेंगे, तो वो पेपर साथ में आपको जो क्लास नोट्स है, ये दोनों आपके मोबाइल पे चला जाएगा। या दूसरा तरीका एक ये भी होता है कि उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप वो बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसी में शेयर कर देंगे, सब लोगों को एक ही साथ वो सारे नोट्स मिल जाएंगे। एक ये है। 68th का जो नया नोट्स है, सब जो नए क्लास से स्टार्ट होंगे सारे नए चैलेंज के अकॉर्डिंग, क्योंकि 68th में आप जानते हैं पेपर का फॉर्मेट पूरी तरह से चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग अब छोटे छोटे टॉपिक को भी कंसीडर करना पड़ेगा। पहले जो हम लोग कंसीडर करते थे वो केवल बड़ा 300, 350, 400 को ध्यान में रख के करते थे, अब छोटे छोटे टॉपिक को भी कंसीडर करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें कंपलसरी जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हर सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा। हिस्ट्री का जो पहला, हिस्ट्री कल्चर वाला जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा, करंट अफेयर्स का जो पहला होगा वो कंपलसरी होगा। उस तरह से जाएंगे तो पॉलिटी का पहला कंपलसरी होगा, इकोनॉमी का पहला कंपलसरी होगा, साइंस टेक का पहला कंपलसरी होगा, और उसमें छोटे छोटे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन होंगे। तो छोटे छोटे जब क्वेश्चन होंगे तो इसके लिए जो अब नोट्स का जो फॉर्मेट होगा वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बेस बनाने के लिए जो 67th का जो क्लास नोट्स है वो ठीक है, वो आप उसको बेस बना सकते हैं, ठीक है। ये है टेस्ट सीरीज है अस्थायी, इसमें टेस्ट सीरीज भी चलेगा नए फॉर्मेट के अनुसार। 15 तारीख को हम मॉडल आंसर पेपर लेकर के जो क्लासेज होंगे वो जूम पर भी अवेलेबल हम करा देंगे, तो आप उसमें बिल्कुल मॉडल पेपर के साथ जो नया, जो अध्यक्ष, जो चेयरमैन ने जो नया मॉडल, नया सिस्टम बताया है एग्जाम कैसे हम जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 का या ऐसे का किस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, उस मॉडल पेपर के साथ हम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स 15 तारीख को जो क्लास है, उस क्लास से जो क्लास शुरू हो रहा है उसमें हम डिस्कस कर देंगे कि कहाँ कहाँ हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक, इकोनॉमी के कौन कौन से टॉपिक, पॉलिटी के, साइंस टेक्नोलॉजी के, करंट अफेयर्स के कौन कौन से प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जिस पर आपको फोकस करना चाहिए आने वाले 3 महीने में, तो वो हम आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। आप ये सारे ऊहापोह से, जो कट ऑफ वाला ऊहापोह है उससे बाहर निकल जाइए, और बाहर निकल के अब जो हुआ सो हुआ, आगे की अपनी कमियों को पता करते हुए आगे के लिए बेस्ट ऑफ जो रणनीति है उसको बनाते हुए, तब तक हार नहीं मानना है जब तक कि आपकी प्रायोरिटी का जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो आपको मिल ना जाए, ठीक है। खूब मेहनत करिए, लगे रहिए। थैंक यू।